कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान की क्लास लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि आज के दिन हम लोग आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान या नागरिक शास्त्र, सब एक ही बात है कि क्लास आपको कराते हैं। और इससे जो पिछले हफ्ते की जो क्लास थी, आज ही के दिन जो हमने क्लास करी थी वो थी राज्यपाल भाग 2। राज्यपाल हमारा 2 भागों में हमने पढ़ा है, भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट करा दिया आप लोगों को। कोई भी आपको समस्या एग्जाम में आने वाली नहीं है, बस आप ईमानदारी पूर्वक उसे पढ़ लें। ठीक, तो आज की हमारी जो क्लास है वो है विधान परिषद। विधान परिषद, देखिए, विधान परिषद और विधान सभा या विधान मंडल, राज्य में 2 सदन होते हैं। विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, मैं आपको ये पहले ही बतला रहा हूं। विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्यों में है। 2019 तक 7 राज्यों में होती थी विधान परिषद, एक जम्मू कश्मीर में होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है तो वहां से विधान परिषद की समाप्ति हो गई है और वहां पर सिर्फ विधानसभा रह गई है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है और किसी भी राज्य में विधान परिषद जो होती है वो उस राज्य की विधानसभा या विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ठीक, जिस तरह सेंटर में राज्यसभा होती है उच्च सदन है, ऐसे ही राज्य में राज्य विधानमंडल का उच्च जो सदन होता है वो विधान परिषद होती है। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं हो सकती, कभी भी भंग नहीं की जाती। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य आ जाते हैं। जिस भी राज्य से जितने भी सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे या रिटायरमेंट होंगे, उस राज्य से इतने ही सदस्य नए आ जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड से राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। राज्यसभा से उदाहरण देकर बतला रहा हूँ विधान परिषद का। या यूपी ले लो, यूपी से विधान परिषद ले लो आप, 100 सदस्य हैं। 100 सदस्यों में 5 सदस्य जो है 2022 में रिटायर हो गए, तो उन 100 में से 5 सदस्य फिर नए आ जाएंगे, फिर वो 100 हो जाएंगे। तो ये है मामला। दूसरी बात है, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। जैसे राज्यसभा का बनने के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा का भी कार्यकाल 30 वर्ष, वैसे ही विधान परिषद का कार्यकाल 30 वर्ष। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना, विधानसभा भारत के सभी राज्यों में स्थित है, जबकि विधान परिषद सभी राज्यों में स्थित नहीं है, मात्र 6 राज्यों में है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। इसके बाद आइए देखते हैं, इसके बाद विषय है भारतीय संविधान और टॉपिक है विधान परिषद। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, मतलब गठन भी करने का और उसे समाप्त भी करने का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 169 में किया गया है। तो याद रखना, संविधान का आर्टिकल 169 में उल्लेख किया गया है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और उसकी समाप्ति भी कैसे कैसे होगी वो बाद की बात है। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझे कि आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन और समाप्ति की बात करी गई है। नेक्स्ट, नोट, विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है। यह वर्तमान में, आज जो डेट है, आज 14 मार्च 2022 तक केवल 6 ही राज्यों में है, जबकि विधानसभा या विधानमंडल, विधानसभा को ही विधानमंडल कहा जाता है। ठीक है,
सभी राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है वो ये देख लीजिएगा। एक तो है जम्मू कश्मीर, एक है दिल्ली और एक है पुडुचेरी। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, बस इन 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद निम्न राज्यों में और उनके सदस्यों की संख्या। क्वेश्चन ये देता है विधान परिषद कुल कितने राज्यों में है? 6। किस राज्य में है, किस में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सबसे ज्यादा सदस्य हैं 100, ठीक है, 100। उसके बाद दूसरा स्थान सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर बिहार 75। कर्नाटक और बिहार दोनों का एक है, 75 सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश 50 और तेलंगाना 40। तो इन्हीं 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। एक चीज और याद रखना, किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करने के लिए उस राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के कुल सदस्यों का कम से कम 40 सदस्य होने अनिवार्य है। 40 से अगर कम सदस्य है तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट नोट है, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है और ये कभी भी भंग नहीं होता, लेकिन प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। तो याद रखना, राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन है वो कौन सा है? विधान परिषद। विधान परिषद के कितने सदस्य कितने वर्ष बाद? तो याद रखना 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं या रिटायरमेंट लेते हैं, इतने ही नए आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी भी राज्य की विधानसभा, कोई भी राज्य हो, 28 राज्य, भारत का किसी भी राज्य की बात है, विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत, याद रखना पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 पूर्ण बहुमत उपस्थित और मतदान, उस समय जो वहां उपस्थित है वो, अगर जैसे यूपी की विधानसभा में 403 सदस्य है, ठीक है, तो वहां पर उपस्थित कितने हैं 403 में से, वो पॉइंट है, और कितनों ने 403 में से मतदान किया वो पॉइंट है। करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 2/3 से प्रस्ताव पास कर दे तो, अगर विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो भारतीय संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन व लोप मतलब एंड, गठन मतलब स्थापना कर सकती है। तो अभी याद रखना, कुल सदस्यों के किसके, विधानसभा या विधानमंडल के पूर्ण बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 2/3 से प्रस्ताव अगर पास हो जाए तो वहां पर संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है और लोप भी कर सकती है। खत्म। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। उस राज्य की विधानसभा का, जैसे यूपी में 403, उस राज्य की विधानसभा का कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। किंतु किसी भी स्थिति में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होगी। क्लियर है? अभी बताया था कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करने के लिए उस विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है? कार्यकाल 6 वर्ष
और न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन मतलब जो उनका चुनाव होता है। और ये ध्यान रखना, विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो याद रखना, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3, ये जरूर याद रखना आप, 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की जो स्थानीय स्वशासी संस्था है, तो 1/3 सदस्य उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं जो विधान परिषद में जाते हैं। इसी तरीके से 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो राज्य का विधानमंडल है या विधानसभा है, जो हम विधायक चुन के भेजते हैं, तो विधान परिषद में 1/3 सदस्यों का चुनाव वो करके भेजते हैं। तो 1/3 ये भेजेंगे। इसके बाद विधान परिषद में 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक की उपाधि ली हो। 1/12 सदस्य वो भेजेंगे चुनाव करके जिन्होंने 3 साल पहले स्नातक की उपाधि ले ली हो। तो कितने? 1/12 सदस्य। नेक्स्ट, 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्ष से लगातार बड़ी कक्षाओं में कार्य कर रहे हो, या बड़ी कक्षाओं को देखरेख कर रहे हो, या बड़ी कक्षाओं को पढ़ा रहे हो। तो 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा जो लगातार 3 वर्ष से बड़ी कक्षाओं को पढ़ा रहे हो या उनकी देखरेख कर रहे हो। 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा जिन्होंने 3 साल पहले ग्रेजुएशन स्नातक कर ली हो। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधायकों द्वारा भेजे जाते हैं। इसी तरीके से 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासी संस्थाओं द्वारा भेजे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्य, राज्यपाल का पूछा जाता है एग्जाम में कि विधान परिषद में 1/6 सदस्य या राज्यपाल कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? 1/6 सदस्य। उनमें से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान हो। जिस तरह राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान वगैरह के आधार पे, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ ओनली फॉर सहकारी आंदोलन जुड़ जाता है, बाकी वहाँ सहकारी आंदोलन नहीं है राज्यसभा में। जबकि राज्य के विधान परिषद में सहकारी आंदोलन या सामाजिक सेवा का ज्ञान जिन्हें प्राप्त है उनको नॉमिनेट करता है 1/6 सदस्यों को राज्यपाल। क्लियर? विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10वां भाग, 1/10, 10वां भाग मतलब क्या, तो कम से कम 10 सदस्य हो या फिर 10वां भाग हो 1/10, इनमें जो भी अधिक हो वहीं बैठक का कोरम या गणपूर्ति के लिए जरूरी होगा। तो याद रखना, विधानसभा की बैठक या गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होने जरूरी है? कम से कम 10 सदस्य या 1/10वां भाग जरूरी है, तभी बैठक हो सकती है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही एक को सभापति और उपसभापति चुनती है। जो विधान परिषद में सदस्य चुन के जाते हैं
उन्हीं में से 2 लोग वे छांट लेते हैं, एक को सभापति चुन लेते हैं और एक को उपसभापति। मतलब दूसरी भाषा में अगर कहें, एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। इन दोनों को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाते हैं। मतलब फिर क्वेश्चन ये उठता है, विधान परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है उसका वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो उसका वेतन और भत्ता जो राज्य के विधानमंडल या विधान परिषद होती है वो निर्धारित करती है, और ये एक दूसरे को संबोधित करके त्यागपत्र देता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देगा, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करके देगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने के लिए परिषद के सदस्यों के बहुमत से पास होने पर हटाया जा सकता है, जिसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। अगर किसी विधानसभा के क्या तो अध्यक्ष को हटाना हो या उपाध्यक्ष को हमें हटाना हो तो क्या होगा, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके बहुमत से अगर उन्होंने विधेयक पास कर दिया तो उनके विधेयक पास होने पर उन्हें हटाया जा सकता है, और उन्हें हटाने के लिए 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना देना अति आवश्यक है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है। वर्तमान में 28 राज्य हैं, लेकिन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी या पांडिचेरी और एक जम्मू कश्मीर। जबकि विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, विधान परिषद ओनली फॉर 6 राज्यों में है। ठीक है, इसे पॉइंट को आप बार बार याद रखना। विधान परिषद का किसी भी राज्य में गठन करने के लिए कम से कम 40 सदस्य होना जरूरी है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी जरूरी है। क्लियर? तो प्यारे छात्रों और छात्राओं, ये थी आज की हमारी क्लास जो मैंने आपको कंप्लीट कराई है। विधान परिषद हमारी कंप्लीट है, इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। विधान परिषद बस इतना याद रखना कि ये राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, जो विधानसभा या विधानमंडल होता है वो निम्न सदन होता है, क्योंकि वो 5 वर्ष बाद भंग हो जाता है और ये हमेशा चलता रहता है, कभी भी भंग नहीं होता। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो राज्य विधानमंडल या विधानसभा पे होगी। ठीक है, आप पे कोई भी अगर बुक है तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप बुक को एक बार पढ़ लें और उसके बाद हमारे नेक्स्ट हफ्ते इसी दिन आपको क्लास उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।